कि अपनी एजुकेशन फील्ड थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली, थोड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो उसके लिए आप क्या-क्या करें? मनीष जी, आप बच्चों की सुरक्षा के लिए कहाँ तक ज़िम्मेदार हैं? मनीष जी, विद्यालय में जो आप टीचर्स हायर कर रहे हैं, उनकी आप क्या-क्या क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सीखने की क्षमता बहुत धीमी होती है, जिन्हें हम स्लो लर्नर्स भी कह सकते हैं। तो आप किस तरीके से उन बच्चों को टैकल करेंगे? मनीष जी, सब्जेक्टिव बुक्स के साथ-साथ आप अपने करिकुलम में और क्या-क्या नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं? मेरा नाम है जोगेंद्र सिंह भाटी और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा एमआईएस की पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी से हम कुछ सवाल-जवाब करेंगे। हमारा पहला सवाल मनीष जी आपसे ये रहेगा कि अपने माधव इंटरनेशनल स्कूल का लक्ष्य क्या है? सर देखिए, माधव इंटरनेशनल स्कूल जो है वो एक प्रयास है इन लोगों की तरफ से, बच्चों को शिक्षा व कौशल प्रदान करने, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने और उन्हें एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा। माधव इंटरनेशनल स्कूल के थ्रू हम एक ऐसे संस्थान का निर्माण करना चाह रहे हैं, जहाँ भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। हमारे यहाँ आने के बाद बच्चा अपने परिवेश को बेहतर तरीके से जान सके। सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक जीवन शैली व तकनीकी के प्रति उसकी क्यूरोसिटी डेवलप हो। मनीष जी, आजकल पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि अपनी एजुकेशन फील्ड थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली, थोड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो उसके लिए आप क्या-क्या करें? देखिए मैं एग्री हूँ आपसे क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे पेरेंट्स को सैटिस्फाई करने के बाद उनका अगला क्वेश्चन रहता है कि सर एजुकेशन बहुत महँगी है। और जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि आजकल प्राइमरी की जो फीस है वो भी लाखों रुपए तक जा। अच्छा, हम इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए हम जैसे आप किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो आपको 2 टाइप की फीस स्कूल को देनी होती है। एक ट्यूशन फीस और एक एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस तो हमारे यहाँ कोई कांसेप्ट ही नहीं है कि हम नो एडमिशन फीस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ट्यूशन फीस का भी जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने ट्यूशन फीस डिसाइड की है, वो बहुत कम की है। अब शायद आप मेरे से पूछेंगे कि कितना कम डिसाइड किया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारे जो बाद में की ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स हैं, उनकी कंपैरिज़न में हमारी फीस बहुत कम। अच्छा, तो मनीष जी, अपने विद्यालय के अंदर आप कौन-सा पाठ्यक्रम फ़ॉलो कर रहे हैं और क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आप उसके साथ शामिल कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा जो सिलेबस या जो पाठ्यक्रम रहेगा, वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस जो है, वो बच्चे को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। और आगे जाके जब बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि बहुत हेल्पफुल रहता है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स हैं, डांस है, म्यूज़िक है और इसके अलावा काफ़ी सारे माइंड गेम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। इन सारी चीज़ों को हम अपने करिकुलम में ऐड करें। मनीष जी, आप बच्चों की सुरक्षा के लिए कहाँ तक ज़िम्मेदार हैं? सर देखिए, हर माँ-बाप अपने बच्चे की सेफ्टी को लेके बड़ा चिंतित रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम बच्चे की सेफ्टी को किस तरह इंश्योर करें। 2 तरीके की सेफ्टी की हम लोग यहाँ बात करते हैं। एक तो इन द प्रेमाइसेस मतलब कैंपस में हम बच्चों को किस तरह सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हैं। एक आउटसाइड द कैंपस। आउटसाइड द कैंपस सेफ्टी की अगर अपन बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा स्कूल का व्हीकल बच्चे को घर से पिक करता है और वहाँ से लेके जब वो स्कूल कैंपस तक बच्चे को लाता है, तो रास्ते में हम लोग कौन-कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए, हमारे जो ड्राइवर्स हैं सर, वो ट्रेन्ड ड्राइवर्स हैं। सबके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस है और उनको कई सालों का एक्सपीरियंस। अच्छा, और हम अपने कैंपस की बात करें तो हमारा पूरा कैंपस सीसीटीवी कवर्ड रहेगा, जिससे टीचर एज़ वेल एज़ स्टूडेंट्स की सारी एक्टिविटीज़ को हम अपने ऑफ़िस से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा जो केयर टेकिंग स्टाफ है स्कूल का, उसकी भी हमने ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग किस तरह से दी है कि उनको बताया है कि किस तरह से एक्टिवली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। बच्चे स्टेयर्स पे ना जाएँ, वॉशरूम में जाएँ तो वो बच्चों का ध्यान रखें, अननेसेसरीली बच्चे भागें नहीं। इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि सेफ्टी को लेके तो सर हम पूरी तरह से तैयार हैं। मनीष जी, विद्यालय में जो आप टीचर्स हायर कर रहे हैं, उनकी आप क्या-क्या क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबके लिए? सर देखिए, विद्यालय में जो टीचर का रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे बच्चे को पाठ्यक्रम से रिलेटेड शिक्षा देना हो या बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना हो या बच्चे को एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना। सबसे ज़्यादा अहम रोल एक शिक्षक ही बच्चे की ज़िंदगी में निभाता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेकिन हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशंस है कि जो टीचर की जो ट्रेनिंग है, वो इस तरीके से हो कि वो बच्चे की साइकोलॉजी को रीड। उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कोई बच्चा ज़िद्दी है, कोई थोड़ा शर्मीला है, कोई गुस्सैल है। ये इंसान का जो नेचर है उसके टाइप्स हैं।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि विद्यालय में जो शिक्षक की भूमिका होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे तो पाठ्यक्रम की शिक्षा देनी हो, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान देना हो, या एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में प्रयत्न करना। टीचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस टीचर से ये है कि टीचर जो है वो बच्चे की साइकोलॉजी को रीड करता है। किस तरीके से वो बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे कोई बच्चा थोड़ा ज़िद्दी है, कोई शर्मीला है, कोई गुस्सैल है, तो टीचर जो है वो बच्चों को उस तरीके से डील करे कि बच्चे को कम्फर्ट फ़ील कराए और बच्चे का स्कूल आने का मन करे। तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ हैं वो बेसिकली मैं टीचर्स में एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, मनीष जी, वर्तमान समय की विभिन्न प्रतियोगिता, चाहे वो शैक्षणिक हो या वो खेलकूद हो, तो आप किस तरीके से बच्चों को उनके लिए तैयार कर रहे सर देखिए, स्कूल लेवल पे बेसिकली प्राइमरी लेवल पे अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 2 तरह के कॉम्पिटिशन्स की अपन बात करेंगे। पहला तो जैसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की बात करते हैं और दूसरा शैक्षिक प्रतियोगिता। तो स्पोर्ट्स की तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाई के साथ-साथ प्रायोरिटी पे रखा है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं बच्चों के स्पोर्ट्स को लेके। इंडोर गेम्स की बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे आउटडोर गेम्स भी हैं। हमने एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर को हायर किया है बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए। उसके अलावा जैसे एजुकेशन के रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन, इसके अलावा जो शैक्षिक प्रतियोगिताओं की आप बात करते हैं, जिन्हें बेसिकली ओलंपियाड भी अपन कह सकते हैं, प्राथमिक स्तर पे जो होते हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो इंग्लिश ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, मैथ ओलंपियाड है, उन सभी में जाने के लिए हम बच्चों को अपने स्तर का तैयार। हैं? तो मनीष जी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सीखने की क्षमता बहुत धीमी होती है, जिन्हें हम स्लो लर्नर्स भी कह सकते हैं। तो आप किस तरीके से उन बच्चों को टैकल करेंगे? देखिए, हमारी पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं कि 7 से 8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना के हम एक टीचर असाइन कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमारा मेन मोटो जो है वो बच्चे के पर्सनल अटेंशन देना है। तो इसके थ्रू हम बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई बच्चा स्लो लर्नर्स है तो पर्टिकुलर वो किसी एक सब्जेक्ट में स्लो लर्नर है या ओवरऑल सब्जेक्ट में उसको सीखने की गति थोड़ी थी। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के बाद हम अपने स्तर पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मनीष जी, हमने देखा है कि कुछ बच्चे जैसे स्लो लर्नर्स भी हैं, तो उनके साथ साथ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान भी होते हैं और वो दूसरे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा भी डालते हैं। तो आप उन बच्चों के साथ कैसे डील करो? सर देखिए, आप भी मेरी इस बात से एग्री होंगे कि जो बच्चा जितना शैतान होगा वो उतना ही एनर्जेटिक भी। तो ये स्कूल में तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट करके किसी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। जैसे स्पोर्ट्स में उस बच्चे को इन्वॉल्व करना या और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो हमने ली हैं, डांस है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, सिंगिंग है। क्योंकि बेसिकली जो एक बच्चा होता है वो एक क्ले की तरह होता है कि आप उसको जिस तरह ढालना चाहेंगे ना वो ढल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के बच्चों के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डील करें। अच्छा, मनीष जी, सब्जेक्टिव बुक्स के साथ-साथ आप अपने करिकुलम में और क्या-क्या नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं? सर देखिए, सब्जेक्टिव बुक्स के साथ साथ हमने वैल्यू एजुकेशन पे फोकस किया है। वैल्यू एजुकेशन के अंदर आपको जीवन के मूलभूत सिद्धांत, जिनको कि हम लोग जनरली आजकल भूलते जा रहे हैं, उनकी शिक्षा दी जाती है। जैसे अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, जानवरों के साथ प्यार से रहना, एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना। तो एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों को भी हम लोगों ने अपनी कुरिकुलम में ऐड किया। मनीष जी, आपका कहना है कि आप पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों की सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो क्या आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? तो देखिए, सॉफ्ट स्किल्स का अगर हम हिंदी में मतलब जाने तो सॉफ्ट स्किल्स का हिंदी में मतलब होता है व्यवहारिक कौशल। व्यवहारिक कौशल से हमारा मतलब है जो चीज़ें इंसान के व्यवहार को थोड़ा उन्नत बनाती। जैसे एक टीम के साथ काम करना है, किसी पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन में आप किसी टास्क को कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आप किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करें। अच्छा, तो मनीष जी, अंत में आपका माता-पिता को क्या संदेश है? तो देखिए, मेरा पेरेंट्स को ये संदेश है कि बच्चा जो अपने दिन के 24 घंटे होते हैं उसमें बहुत कम समय 4 से 5 या 6 घंटे तक स्कूल में रहता है। हम उसे प्रोफेशनली प्रोफेशनली मतलब शैक्षिक दृष्टि से उसे ट्रेंड करते हैं, लेकिन उसके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा घर में व्यतीत होता है। तो मेरा कहना है माता-पिता से कि सबसे पहले तो घर में एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए। बच्चों को किताबों के साथ व्यावहारिकता का ज्ञान देना चाहिए, जीवन की मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान देना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में प्रश्न पूछने की जो आदत होती है, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना, उसको एनकरेज करना।
ये चीज़ें जो है बच्चे को आगे बढ़ने में बहुत मदद